मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, आपकी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, विचारों पे प्रभाव पड़ता है। आज जो डिप्रेशन, आज जो बीमारियां, आज जो रोग निरोध की क्षमता घटती जा रही है, हीमोग्लोबिन जो आज कम होता जा रहा है, उसके अनेक कारणों में धार्मिक आचार विचारों के प्रति उदासीनता भी। इसलिए जो माता पिता अपने बच्चे भविष्य चाहते हैं, सुबह के स्कूल है, सायंकाल भेजिए, कोचिंग जा सकता है, कॉलेज स्कूल जा सकता है, टीवी देखने के लिए टाइम है, मोबाइल चलाने टाइम है, और मंदिर की कहो तो टाइम नहीं है, बहुत होमवर्क है। काय का होमवर्क? जब बच्चों में हम कोई अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो काय कि हम माँ और पिता हैं। अगर बच्चों मात्र जन्म देना ही माता पिता का दायित्व नहीं है, जन्म के साथ बच्चों को अगर वे संस्कारित नहीं कर सके तो वह पापा नहीं है, वह पापी कहलाएगा। वह माँ नहीं है, जो बच्चों को अपने संस्कार नहीं दे। माँ वह कहलाती है जो बच्चों को हित चिंतक, बच्चों का बहुआयामी विकास, बच्चों में संस्कार दे करके उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके। और जो माँ स्वयं ही मंदिर नहीं जाती, स्वयं ही धर्म में रुचि नहीं है, उस माँ से, उस पिता से हम क्या अपेक्षा करें? वह क्या भविष्य बनाएगा अपने बच्चों का और स्वयं का? आज डिप्रेशन, कई बार मैंने आपसे बात की है, स्टूडेंट बिना डिप्रेशन रह सकता, ऐसी मेरी मानसिकता बदली है। डिप्रेशन से बच्चों को बचाना आप चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास, उनकी मेमोरी, उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो इन धार्मिक आयतनों से जोड़िए, मंदिर से जोड़िए, इस संस्कृति से जोड़िए, ताकि उन्हें लगे हमारा भी समाज है, हमारे भी दायित्व हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो भैया इस धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में निश्चित बच्चों को, युवाओं को हम जोड़ेंगे तो वे बच्चे आज्ञाकारी हो सकते हैं, वे बच्चे संस्कार हो सकते हैं, वे बच्चे गलत आदतों से बच सकते हैं। संस्कार जो बच्चे होते हैं कहीं भी पहुंच जाएं, वहीं संस्कारों की सुगंधी फैलाते हैं, और जिनमें संस्कार नहीं हैं वे बच्चे जहाँ जाते हैं वहीं तनाव, टेंशन का कारण अपने जीवन में बना लेते हैं। तो भगवान की पूजन ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अभिषेक जनागम की परंपरा है, और अभिषेक पूजा यह है देव दर्शन। जिस राजा की मैं आपसे बात कर रहा था, राजा के समझ में आया, जो कहता है क्या रखा है मूर्ति पूजा में, क्या रखा है पत्थरों की पूजा में, उसके समझ में आ गया कि मुझे जब एक फोटो में अपने पिताजी नजर आते हैं तो इस पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान महावीर है, भगवान शांतनाथ है, भगवान आदिशर हैं, और वह मूर्ति के दर्शन। हम सबके जीवन में सतोगुण का विकास होता है, रजोगुण और तमोगुण नियम से ह्रासता की ओर बढ़ते। पंडित टोडरमल जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े विद्वान। क्या हुआ बंधुओं, मंदिर की ड्रेस, हमारी माताओं की पहले मंदिर की साड़ी अलग हुआ करती थी, बिल्कुल सात्विक सिंपल। जितने मंदिर में सात्विक ड्रेस पहन के आप जाएंगे, आपके भावों में उतनी निर्मलता आएगी। मंदिर खाली हाथ मत जाना। मंदिर जब भी जाओ तो हाथ में चावल हैं, लौंग हैं, बादाम हैं, इलायची हैं या श्रीफल है। आप पूछे क्यों? वैसे तो यह सब जानते हैं, मंदिर में चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? अगर टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, तो हल्दीराम का नमकीन मीठा चढ़ाएं तो ज़्यादा भगवान खुश हो जाएंगे।
ये बच्चों की, अबुध बच्चों की बात कर रहा हूं। जैन दर्शन में हर चीज का वैज्ञानिक तथ्य। वह मंदिर में चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? उस चावल के ऊपर धान्य होता है, उसके अंदर एक लालमा होती है। जब धान्य और लालमा अलग हो जाता है, अक्षय पद प्राप्तम अक्षतम निरपामिति स्वाहा, जो जिस पद का कभी क्षय नहीं हो। तो जैसे चावल धान अलग होने के बाद खेत में डाल दें तो उत्पन्न नहीं होगा, उसी तरह से बार बार जन्म और मरण हमारा न हो, इसके लिए हम मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, अन्य चीजें नहीं। युवाओं के मन में जिज्ञासा रहती है, ये नमोकार मंत्र हमारे पिताजी 9 बार क्यों पढ़ते हैं? 8 बार भी पढ़ सकते हैं, 10 बार भी पढ़ सकते हैं। भैया सबसे बड़ी संख्या है 9 की, और तो सब मिली जुली सरकार है, और 9 का पहाड़ा पढ़ें आप, वो सबका जोड़ निकालें तो सब मिला के 9 ही होंगे। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, नम्मा नम्मा 63 क्या है, तो जो 63 है आगे भी है तो 81, तो वो भी 8 1 9 होती हैं। 9 की संख्या सबसे बड़ी होती है, इसलिए नमोकार मंत्र हमारे यहाँ 9 बार ही पढ़ते हैं, 8 बार और 10 बार नहीं पढ़ते। हम जब मंदिर जाते हैं तो निस्सही 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 बहुत लोग जानते हैं, किंतु बहुत युवा ऐसा क्यों? जितने मन के विकार विकल्प हैं सबको छोड़ करके हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एक अर्थ। दूसरा, कोई भी मंदिर में देव आदि दर्शन कर रहा हो तो अपनी यथा स्थान पर, तो मंदिर में प्रवेश करते हैं निस्सही निस्सही कह के, और जब निकलते हैं असही 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 कह के हम मंदिर निकलते हैं। दूसरा, जब भी आपको डर लगे, कभी एकांत में आप पड़ जाएं, डरें, तो निस्सही निस्सही कह के नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी आपको व्यंतर बाधा, भूत प्रेत की बाधा सता नहीं सकती है, ये गारंटी के साथ आपको न करें। तो मंदिर में हम जाते हैं, ओम जय 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 नमोस्तु 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 दर्शन पाठ है, नमोकार मंत्र चत्तारि मंगलम है। हाथ में जो हमारे चावल बादाम श्रीफल हैं, उदक चंदन तंदुल पढ़ के भगवान की स्तुति करते हैं, धोख देते हैं, और धोख देने में हमारा मस्तक जमीन से लगना चाहिए। किसी के पैर में दर्द है अलग बात है, और महाराज उस सलवार का क्या होगा, हमारा पेंट तो बहुत चुस्त है। भैया मंदिर में जाएं सात्विक वेशभूषा के साथ, जितनी सात्विक ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पुलिस वालों की यूनिफॉर्म है, मिलिट्री वालों की यूनिफॉर्म है, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, क्या मंदिर में जाने की यूनिफॉर्म है कि नहीं है? वर्दी में पुलिस वाला आएगा तो अलग बात, तो सामान्य ड्रेस में आएगा तो हम उससे निपट भी सकते हैं। 3 लोग के नाथ के द्वार में आप जा रहे हैं, परमात्मा के घर में आप प्रवेश कर रहे हैं। आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा बनना है, आपके जीवन का लक्ष्य संसार के बंधनों से मुक्त होना है, आपको पूर्ण शांति प्राप्त करना है। तो जिन्होंने पूर्ण शांति प्राप्त की ऐसे आदर्शों से मिली, हम शांति के लिए जाते हैं। ये मस्तक सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कहीं, क्योंकि सबसे शरीर में पवित्र स्थान मस्तक माना जाता है। जो भगवान किसी को देते लेते हैं वे कभी भगवान नहीं हो सकते हैं। वीतराग प्रभु जो राग द्वेष से अतीत हो चुके हैं, वे ही हमारे आराध्य, वे ही हमारे उपास्य हो सकते हैं। हम तो बिना पेंदी के लोटा हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जो
दल बदलू होते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, उनकी पार्टी में कोई बखत नहीं होती, आपको मालूम होगा। यह मस्तक हमारा वीतराग प्रभु जो वास्तव में परमात्मा है, गॉड है। कोई भी देवी देवता किसी को दे ले नहीं सकता है। और आपको बताना चाहता हूं, यहां बहुत शंकालु बैठे हैं, वो शंका ये है ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, अमुक देवी ऐसा कर देगी, अमुक देवता ऐसा कर देंगे। अरे अगर देवी देवताओं से ही फैक्ट्री चलती, तिजोरियां भरती, तो ये सारे व्यापारियों से कहते हैं बंद कर दो तुम दुकान और अपनी फैक्ट्री, किसी देवी की उपासना कर लो, अपने आप फैक्ट्री चल जाएंगी, अपने आप संसार काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कैसी गलत धारणा है। कोई देवी देवता आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपके पुण्य का उदय है, वो आपके पाप का उदय है, तो कोई भी देवी देवता की रक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन गारंटी कहता हूं, भगवान शांतनाथ, ये तीर्थंकर प्रभु, वीतराग प्रभु की शरण में जाइए, कोई ताकत नहीं है जो आपका बाल बांका कर जाएगा, आपकी श्रद्धा आस्था विश्वास है। करें सेवता की करें देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। ये जिनिन प्रभु हैं, ये वीतराग प्रभु हैं। एक बार इनकी महिमा तो समझ, तेरा परिचय ही नहीं, और बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है। दो सहेलियों में प्रेम कब होता है? जब एक दूसरे से परिचित जाती हैं। दो फ्रेंड में निकटता कब बढ़ती है? अरे भैया, भगवान तो बात करते हैं, भक्तों से करते हैं, जो व्हाइट वाले भक्त हैं, ब्लैक वाले भक्तों से भगवान बात नहीं करते। और तुम वहां जाके भीख मांगो। अरे तीन लोक का नाथ है। अरे प्रधानमंत्री के साथ और 10 उंगली घी में चकाचक है, वहां भी तू छोटी मोटी चीजें मांगता है। ये ऐसा द्वार है जहां सब कुछ प्राप्त होता है बिना मांगे। आप कहां से बोल रहे हो? ये पंक्ति बुद्धदास जी की सामान्य है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। जांचे सुर तरु देय सुत चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। कल्प वृक्षों से तो मांगो तब मिलता है, हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। चिंतामणि रत्न के सामने मन में सोचो तब मिलता है। बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देना। आपको तो विश्वास नहीं, क्योंकि हमारी तो भीख मांगने की आदत पड़ी हुई। भिखमंगे मत बनो, हम भगवान की भक्ति करते हैं। वंदे तदगुण लब्धे। हमें यह संसार की भूति, हमें नहीं संतान चाहिए, हमें ना फ्लैट चाहिए, न तुजड़ी भरवाना है। हमें तो वो चीज चाहिए कि आपने राजपाट वैभव छोड़ करके और जंगल में वास किया है, कोई बड़ा आकर्षण, बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हें मिली है, संपत्ति मिली है, तभी घर बार वह सब छोड़ा है तुम। वंदे तदगुण लब्धे। हमें संसार का वैभव नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण शांति चाहिए, हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। तो बंधुओं, ये नरजीवन हमें मिला है। इस नरजीवन का उपयोग परमात्मा की भक्ति, पूजन और जैन दर्शन में जितनी चीजें हैं, पूरी वैज्ञानिक, इन सब बातों को आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। तो मुझे युवा पीढ़ी से अपेक्षा है वह मंदिर के महत्व को समझे। मुझे युवा पीढ़ी से अपेक्षा है विष्णु बच्चों से और माता पिता से बच्चों को मंदिर से जोड़िए, ये डिप्रेशन से बच सके, बच्चे विल पावर बढ़ा सकें, मेमोरी बढ़ सके। तो आज बढ़ती हुई विलासिता, बढ़ता हुआ यह भौतिकता का प्रभाव साथ कोई देगा तो धर्म ही जीवन में साथ देगा। तो भगवान की पूजन, अभिषेक और जो आहार आदि में शामिल होते हैं, निश्चित कितने टेंशन मुक्त, कितना हल्कापन महसूस करते हैं जो धार्मिक वातावरण में
धार्मिक आयोजन रहते हैं और जो इन सब से विमुख रहते हैं, दिन भर हाय हलो में लगे रहते हैं, वे टेंशन, तनाव, बीमारी शिकार होते हैं। तो निश्चित परमात्मा की भक्ति को समझें और जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति की, भक्ति में शक्ति बड़ी निज गुण दे प्रगटाय, लौकिक सुख की बात क्या शिव सुख दे दर्शाय। सुप्रीम कोर्ट कलकाल के सर्वज्ञ आचार्य भीमसेन स्वामी धबलाकार कहते हैं, जो कर्म निदत्ति निकाचित, कर्म नियम से फल दे के नष्ट होते हैं, जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति से वे भी कर्म बिना फल दिए नष्ट होते हैं। एक आवाज आती है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये हमारी भारतीय सुनिए है, भक्तों से भगवान बनेंगे, जो भक्त नहीं बन सकता कभी भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए हमें पहले भक्त बनना चाहिए। बहुत तरह की जिज्ञासा हैं, समय आपका होता जा रहा है। अपने बीच में डॉक्टर अनुपम जी, जो देश और विदेश में जिन्होंने बहुत काम किया है, वर्ल्ड की, इंडिया की अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सुसंवर्धन संस्थान के जो पुरस्कार, उसके आप संयोजक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस, और अभी पिछले प्रसंग में मैंने एक बैठक साइंटिस्ट की बैठी, मैंने कहा भाई विदेशों से लोग आते हैं, अब फिजिक्स को अहिंसा से कैसे जोड़ें, जितने साइंस के विषय हैं तो करीब 15-17 विषयों पर 100 पृष्ठ से लेकर 200 पृष्ठ की हर सब्जेक्ट पे एक ऐसी पुस्तक जो भगवान महावीर की अहिंसा, जैन धर्म और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी जो विभिन्न विषय हैं, काफ़ी वॉल्यूम तैयार। आज एक बैठक भी है, तो डॉक्टर अनुपम जी अपने बीच में हैं, वे कुशल वक्ता भी हैं और इंदौर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी चलाते हैं, और विदेशों से जो लोग आते हैं उन्हें भी वे जैन धर्म की क्लास के माध्यम से और उनको, और विदेशों में भी आपकी स्पीच होती हैं। तो निश्चित मुझे आप सबसे अपेक्षा है जिनेन्द्र प्रभु को समझें और डॉक्टर अनुपम जी का भी अपन वक्तव्य सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। 24 घंटे का जो नियम है, आज का नियम है एक दिन का नियम, और वह नियम है एक दिन ब्रेड और डबल रोटी नहीं खाएंगे। अहिंसा विश्व धर्म की